लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। प्रेम से बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तत्रैव गंगा यमुना नर्मदा सिंधु सरस्वती चैव अतः गीता माध्यम प्रणम्ब। प्रेम से बोलिए गीता माध्यम की जय। अब कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, तो दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को, रहस्य को कहता हूं, जिसको जानकर मनुष्य दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। ज्ञान जो होता है सब विद्या का राजा होता है। ज्ञान विद्या का राजा इसीलिए खूब विद्या पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्ति नहीं करते हैं तो भी विद्या किसी काम का नहीं। तो विद्या से ज्ञान प्राप्ति होता है, अज्ञान ध्यान देने से होता है। ध्यान नहीं दीजिएगा तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। और ध्यान जो होता है वह योग से प्राप्त होता है, अभ्यास से प्राप्त होता है। इसीलिए ज्ञान ध्यान योग ये तीनों का मिलन होता है तो मनुष्य मुक्त को प्राप्त करते हैं। तो हे भगवान, एवं ज्ञान होता है गोपनीय, केवल हमें को जानना है। बहुत सारा ऐसा चीज है। एक ज्ञान होता है पवित्रता को धारण करने वाला। पूजा पाठ का जो मंत्र सीखिएगा तो बड़ा पवित्रता की तरफ ध्यान चल जाएगा। कुछ भी कहिएगा हाथ धोइएगा, शयन में जाइएगा तो पैर धोइएगा। धार्मिक काम में ये सब होता है। जब शरीर में पवित्रता को उतारिएगा तो आप उत्तम हो जाइएगा, आप धर्म में लग जाइएगा। तो कोई भी चीज का क्या होता है, साधन करने को बड़ा लोग सुगम मानते हैं। अब कोई पूजा पाठ करना है, साधना होनी चाहिए। और तत्व ज्ञान रूप धर्म में मनुष्य जब भी जो मनुष्य पूजा करेगा, पूजा से पहले उसमें श्रद्धा लाना होगा। श्रद्धा अगर नहीं है तो पूजा आपका कभी सफल नहीं होगा। यह नियम कहता है। तो जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहिए। पूजा के लिए श्रद्धा होना जरूरी है। तब सच्चिदानंद भगवान जगत के जल के बर्फ के सदृश से परिपूर्ण होते हैं। और श्रद्धा जब भी आएगा तो आप भगवान में स्थित हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मेरे में माया होगा लोग, लेकिन मैं किसी के माया से मोहित नहीं होता। कारण उत्पन्न करने वाला हूं, पालन करने वाला हूं और संहार करने वाला भी। जैसे आकाश सर्वव्यापी है उसी तरह हमको जानो और अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के बस परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को कर्मों के अनुसार रचना करता। जब भगवान में भक्ति किसी को मैं देखता हूं तो वहां पर मैं भक्त की रचना कर देता हूं। अब भक्त में ऐसा प्रेरणा दे देता हूं कि उसी में लगा रहता है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। और संसार की रचना के बाद भी आवागमन तो होगा, आएंगे लोग जाएंगे। तभी संसार में नियंत्रण बना रहेगा। अब मनुष्य लोग तो बहुत मूर्ख मनुष्य जो होते हैं, मूर्ख का मतलब नहीं पढ़े लिखे तो मूर्ख हो गए। इस बार थोड़ा भी ज्ञान प्राप्ति आपको नहीं करते हैं उसको मूर्ख मनुष्य कहा जाता है। वो केवल
खाने के लिए पृथ्वी पर आता है, खाते खाते चला जाता है। तो गीता कहता है कि जीने के लिए तो भोजन सब कुछ है, छोटा जीव को, मनुष्य को, बड़ा जानवर को। तो खाते खाते भी मर जाइएगा, अब बिना खाना के तो मर ही जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा तो कहते हैं खाली पृथ्वी पर खाने के लिए नहीं आना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भी आना चाहिए। नहीं तो आशा, वृथा, कर्म, ये सब जो बना सब बेकार हो जाए। और संसार में आप आते हैं, तामसी विद्या को तभी आप ज्ञान प्राप्ति करिए जब किसी चीज का भी खूब झरना है, वो भी अच्छा चीज हो। अब सर का बिख झरने से अच्छा हो जाए, बिच्छू का बिख झरने से अच्छा हो जाए, तो ऐसा मनुष्य को क्या होता है कि तामसी प्रवृत्ति को आपको हटाना पड़ेगा। कारण कि बराबर आपसे आदमी भेंट करने चला गया, कहीं हमरा कोई समस्या, कहीं हमरा गांव घर में भी देखते होइएगा, बहुत बच्चा उच्चा को झाड़ देता है कुछ बूढ़ा लोग, तो बराबर लोग उसको बुला के लाता रहता है। कभी कभी उसको बड़ा काम रहता है, फिर भी उसको आना पड़ता है। तो ज्ञान प्राप्ति करिएगा तो तामसी प्रवृत्ति को हटाना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा अच्छा बात। और वैसे मनुष्य को दैवी प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए। मिला तो ठीक, कोई कुछ दे दिया तो, नहीं मिला तो छोड़ दीजिए। आश्रित हुए जो महात्मा जन है, सनातन कारण है, वैसे मनुष्य जो है उनका अक्षर स्वरूप नाम चलता रहता है, ओमकार जैसा, जो कल सुने। तो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन को चाहिए कि मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए मुझको प्राप्त करने के लिए बारंबार भक्ति करना चाहिए। उपवास करके जो पूजा करते हैं तो वो उपासना हो जाता है। और एक साथ भोजन करते हैं, नक्त भक्ति कहा जाता है। अब एक साथ बहुत व्रत में करते हैं ना कि भर दिन सूर्यास्त के समय भोजन कर लिया, एक नक्त भोजन होता है। तो अपने अपने ज्ञान के हिसाब से स्वामी सेवक के भाव से भगवान को लोग पूजते हैं। और संसार में आप आते हैं तो 5 महायज्ञ अगर पार नहीं लगता है, बराबर है यज्ञ, तो पंचकर्म से देवता की पूजा कर लेनी चाहिए। देवता का भी पूजा करिए और समय समय पर पितरों का भी पूजा करिए, मरे हुए व्यक्ति का। कारण कि पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न भी पितृलोक में वास होता। तो हे भगवान, मंत्र भी मैं हूं, घृत भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत का धाता, धाता मतलब धारण पोषण करने वाला, और कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता और पितामह, दादा को पितामह कहा जाता है, पर पितामह परदादा को कहा, पितामह भी मैं हूं। और जानने योग्य जो पवित्र ओंकार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। हे अर्जुन, वो भी मैं ही हूं, और मेरे आशीर्वाद से ही तुम्हारा भरण पोषण होता रहा। सबका स्वामी मैं हूं, शुभ अशुभ का फल देखने वाला मैं हूं, वासस्थान मैं हूं, शरण लेने योग्य, प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप और सबका आधार और सबका निधान। निधान का मतलब प्रलय काल में संपूर्ण बोध सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं, उसका नाम निधान है। अब कोई समस्या हल हो जाता है तो उसका भी नाम निधान। हालांकि
पढ़ाई लिखाई के भाषा उसका नाम निदान है, धौ नहीं, निदान है। और सूरज भी मैं हूं, वर्षा का आकर्षण भी मैं ही हूं, अमृत और मृत्यु, सत असत सब मैं हूं। जो तीनों वेद, चारों वेदों में विधान किए गए सकाम कर्म को करने वाला है, वह सोम रस को पीने वाला मैं हूं। अब पाप हट के जो पुण्य आ जाता है वह भी प्रेरणा पुरुष में मैं ही देता हूं। इसलिए मेरे में लगे रहो। और विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य छीन होने पर एक न एक दिन तो पुण्य समाप्त हो ही जाएगा, तो फिर मृत्यु लोक में जन्म आ लोगे। और इस प्रकार फिर सुख दुख में आवागमन लगा रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि पुण्य के प्रभाव से लोग वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, अब पुण्य के छीन होने से लोग फिर मृत्यु लोक में आए। इसलिए ज्यादा पुण्य करिए कि यहां आना ही नहीं पड़े। अभी जो आए हुए हैं इसी समय ज्यादा पुण्य करिए कि बार बार जन्म मरण से छुटकारा मिले। और जो अन्य भाव से भगवान में स्थित होते हैं भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस पुरुष का योग क्षेम मैं ही। हे अर्जुन, अभी बताए कि पूजा पाठ धर्म कर्म में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो भगवान का सब भगवान एक ही है, लेकिन अब तस्वीर देखिए यहाँ 3-4 को भगवान का लगा हुआ है। कहते हैं रूप से अलग अलग रूप से क्या होता है, मनुष्य की भक्ति बढ़ जाती है। कोई राधा कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, किसी समय कोई वृंदावन जाता है, कोई अयोध्या जाता रहता है, कोई चित्रकूट पर रहता है। तो कहते हैं कोई मूर्ति या तस्वीर आ जाने से लोगों की भक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि रूप उनके सामने आ जाता है। इसलिए भील से क्लब भी गुरु को बना दिया। वह मास्टर नहीं है, लेकिन एक मूर्ति का बना दिया कि उससे डर रहा है कि गलत करेंगे तो कहीं सजा हमको भाई। तो वही सामने तस्वीर होता है तो मनुष्य की भक्ति जगता है। इसीलिए कोई पूजा पाठ करिए, निराकार तो होता है, बिना मूर्ति का भी पूजा होता है, लेकिन कोशिश करिए कि कोई प्रतिमा तस्वीर आदि रखे। जाप ऐसे होता है। तो ये अच्छा साधन है मूर्ति या तस्वीर रख के पूजा करने। अब पूजा पाठ करते हैं तो एक अवधि बना लीजिए कि हमको 5 मिनट पूजा करना है कि 10 मिनट समय देना है। सब दिन करिएगा तब व्यस्त हो जाइएगा। और अवधि का मतलब इतना हुआ कि आज 9 बजे, कल 10 बजे, परसों 11 बजे, परसों 12 बजे, ऐसे नहीं होना चाहिए। घर का कहता है पूजा का अवधि समय बना लेना चाहिए, और नहीं तो अज्ञानता बढ़ता चला जाएगा। आज अक्सर आप मंदिर में देखते होइएगा, कहीं के भी मंदिर में आरती जब होता है तो अक्सर 5-10 मिनट का अंतर जरूर हो जाता होगा कभी कभी, लेकिन देखते होइएगा 9 बजे मंदिर में आरती होता है। हम लोग अपने यहाँ 8:30 से 9 के बीच करते हैं सब दिन, ठंडी रही या गर्मी। उसमें जिज्ञासु हो जाता है कि हमको ये समय में करना है, नहीं तो आप में आलसी पाना आएगा। 12 बजे कर गए, 1 बजे कर गए, साइज में कर गए। और खास करके ये तो घर की पूजा की बात है, आप 6 बजे करते हैं अपना करिए, लेकिन एक समय जरूर बना लीजिए। जितना ही बजे करते हैं उसका एक समय भगवान उसका इंतजार उस समय। तो कहते हैं अवधि करिए, नहीं तो अज्ञानता बढ़ेगी। और एक नियम बना लीजिए कि देवता को पूजिएगा तब देवता मिलेंगे, आप पितरों को पूजिएगा तब पितर मिलेंगे। अब पितरों को पूजने से पितर मिलेंगे का मतलब होता है कि कभी मान लीजिए आपने सुख श्राद्ध किया दादा परदादा का, या आपके पति किए, या बाल बच्चे जो भी होते हैं, माता पिता मर जाते हैं, बहुत आदमी सुनिए पितृ दोष लग जाता है, बहुत काम आपका सफलता ही नहीं मिलता। कभी कभी क्या करता है लोग कि हमको शक्ति है लेकिन दान प्रदान उस ढंग से नहीं करता है, उसमें कंजूसी करता है, शक्ति रहने के बावजूद भी।
तो देवता और पितरों के प्रकोप से उनके बाल बच्चे दरिद्री होते। आपको रहेगा ही नहीं तो दीजिएगा, रहेगा तो छिपाना नहीं है, कर्ज लेके नहीं करिए, लेकिन भगवान दिए हुए है तो करिए। तो बाद में फिर जब जोशी बताता है कि पितृ दोष लग गया, तो उस समय में 10,000 ने किया, अब 1 लाख रुपया खर्चा करता है। तो कहते हैं देवता को पूजने से देवता प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने से पितरों को प्राप्त होंगे। धरती पर तो बहुत आदमी भूत का भी पूजा करते हैं, तो जो भूत का पूजा करेगा तो उसको भूत ही मिलेगा, देवता कहां से मिलेगा? भूत के पूजा करने वाले को भूत मिलेगा, देव पूजा वाले को देव मिलेगा। तो देव पूजने वाले को पुनर्जन्म नहीं होता, भूत पूजने वाले को बार बार जन्म लेना। यही सब पूजा का फर्क है। हे अर्जुन, पूजा में अगर शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट हो जाए तो स्वाभाविक है पूजा में मन नहीं लगे। तो कहते हैं कि पूजा सुगमता पूर्वक करना चाहिए। वस्त्र ऐसा पहनिए जो थोड़ा ढीला डाला हो, ज्यादा कसा हुआ, ये सब वस्त्र नहीं होना चाहिए पूजा पाठ में। अक्सर देखिएगा पुरुष पर धोती पहन के, महिला साड़ी में करती है, सूट भी रहता है अभी, लेकिन कहते हैं कि उसमें सुगमता हो, ऐसा करिए। आपको पत्ता से इच्छा है तो पत्ता से पूजा करिए, फूल से इच्छा है फूल से करिए, फल से करिए, जल से करिए। कहते हैं उस शुद्ध बुद्धि वाला का मैं कुछ लेता नहीं हूं, भाव देता, भाव। जो जैसा अर्पण करता है उसका प्रेम मैं मुंह में खा लेता, अब बाकी चीज वापस नहीं। भगवान कहते हैं प्रीति सहित उसको मैं खाता, भाव भाव है। इसलिए अर्जुन, तू कर्म कर, और तुम जो कुछ खाता है और जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो तपस्या करता है, सब हम पर अर्पण कर दे। इस प्रकार कर्म को मेरे अर्पण करने पर संन्यास योग से युक्त मन वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त। यद्यपि भगवान का कथन है कि मैं सब जगह व्यापक रूप में रहता हूं, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना ज्यादा मुझे कोई प्रिय भी। अप्रिय प्रिय दोनों नहीं। जहां प्रेम से लोग भासते हैं वहां मैं प्रकट हो जाता हूं, और मेरे भक्ति का प्रभाव सुन भक्त प्रकट हो जाता है। अब कहीं पर चल रहा है बढ़िया बढ़िया प्रवचन, भगवान का प्रवचन चलता है, वहां भक्त प्रकट हो जाते हैं। अब भक्त पूजा करते रहते भगवान करते, मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। इसलिए तुम मौज में निरंतर लगा रहा। वह साधु ही मानने योग्य है जो भली भार निश्चय कर लेता है परमेश्वर के भजन में ही अपना समय बिता दूंगा। वास्तविक साधु तो वही है। इसीलिए तू निश्चय पूर्वक सत्य को जान ले, और मेरे भक्त अगर हो जाओगे तो तुम्हारा नष्ट नहीं। कारण कि अर्जुन, इस संसार में एक स्त्री जाति होती है, आप लोग स्त्री जाति, उनको शारीरिक कष्ट बहुत होता है पुरुष के वजह से। प्रकृति ऐसा नियम बना दिया, अब बच्चे का भी पालन स्त्रियों को करना पड़ता, और इसीलिए कहते हैं कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा ज्यादा धर्म करती है। उसके बाद भैंस का स्थान आता है। भैंस को क्या होता है, कभी कभी न चाहते हुए वे झूठ बोलना पड़ता है। केली सूढ़ी मारवाड़ी भैंस हुए, लेकिन भैंस का मतलब जो व्यापार करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, दुकान में हॉर्लिक्स है, लेकिन इसको मालूम है कि उधार लेगा तो कहा देता हॉर्लिक्स नहीं। आप ये कहेगा थोड़ा उधार में दो तो कष्ट हो जाएगा, इसीलिए लोग गृहस्थ जीवन चलाने के लिए ऐसा बोल देते हैं।
इसीलिए कहता है कि बैस परिवार को भी पूजा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, झूठ मूठ उसको दूर करने की। स्त्री का आ गया, बैस का भी आ गया, और फिर कहते हैं ब्राह्मण अगर आप हैं पूजा पाठ वाले, जैसे आप लोग हैं पुरोहित का कर्म करते हैं, ब्राह्मण अगर पूजा पाठ में है लेकिन पुण्यशील नहीं है, पुण्यशील मतलब भगवान का द्वारपाल नहीं, पुण्य कराने वाला, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, जो भाग में होगा वही ना आएगा। लड़ाई करके जो प्राप्ति करते हैं धन, उस ब्राह्मण की भी समाज में निंदा होने कि पंडित जी बहुत तंग करे, बहुत जिद करे। और राजा को कहा गया कि अगर थोड़ा भी पूजा कर लेता है तो परम गति को प्राप्त राजा, लेकिन राजा अगर अच्छा हो जाए तो भक्त भी अच्छा होता है, प्रजा भी। इसलिए मनुष्य शरीर को पाके कुछ भी नहीं करते, भजन करते रहिए, प्रवचन करते रहिए, नहीं तो शरीर तो एक दिन नाश होगा ही। काल पर भरोसा न करके जब जिस समय बचे ज्ञान लेते रहिए, विषय भोग में मत फंसिए। मूल सच्चिदानंदन भाव से परमात्मा में अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और श्रद्धा प्रेम से निष्काम भाव से नाम गुण प्रभाव को सुनना चाहिए। कीर्तन जो होता है, पहले कीर्तन में जाइए, अब कीर्तन को मन में उतारिए, मनन करिए। अब मनन करने के बाद पढ़िए और पढ़ाइए, और निरंतर जाते रहिएगा तो शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल भूषण से युक्त भगवान प्राप्ति होंगे। भगवान प्राप्ति का क्या मतलब? सब चीज हमारा सुचारू ढंग से चल रहा है, वही भगवान प्राप्ति है। तो अच्छे श्रद्धा रखना पड़ेगा, भक्ति लगाना पड़ेगा, तब आप सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए, और भगवान के शरण में वो आत्मा को, जो इसमें आत्मा को लगाता है, वो अवश्य परमात्मा को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। प्रेम से बोलिए गीता महात्म्य की जय, राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, लक्ष्मी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तत्रैव गंगा जमुना सर्वदाम्रे सिंधु सरस्वती चैव अजय पुरुषोत्तम मास माध्यम प्रारंभ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास माध्यम की जय। कल पुत्र होत कि नहीं होत यान वर्णन सुन ले रहे। अब आई के नारायण वाचा श्रोणु नारद बच्चांग यदुक्तं दृढ़धन्वने वाल्मीकानां महाप्राज्ञा चरितं परम अद्भुतं। आप श्री नारायण कहते हैं कि नारद वाल्मीकि जी ने दृढ़धनवा को जो उत्तम और अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा वह मैं कहता हूं। वाल्मीकि जी बोले ये दृढ़धनवा ने महाराज मेरे वचन सुनो। गरुड़ जी तुम्हारे लिए बहुत निवेदन की है। विष्णु भगवानों का है
उनकी आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण बोले, तो भगवान जो कह दिए कि तुमको 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं होगा, तो वाल्मीकि कहते हैं जब ब्रह्म का वाक्य हो गया तो वही होगा, इसमें दुखी होने का क्या बात, सत्य बताया गया। तो भी ये तपोधन, अब उनको वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्वामी की आज्ञा से तुम्हें पुत्र अवश्य हो, जो मेरे अंश से हो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं गौमती सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, लेकिन पुत्र कैसा होगा, सुख देने वाला नहीं होगा, दुख विपत्ति देने वाला, वो ऐसा पुत्र होगा। हे द्विशार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, ऐसा ही भक्ति हरि को प्रिय हो। मनुष्य के शरीर में भी जल होता है, और कोई कोई जल बड़ा क्षण भंगुर हो, तुरंत देखिए तुरंत साफ। अब कहीं कहीं देखिएगा ऐसा ऐसा नदी है, गया में भी फल्गु नदी है, कभी कभी वहां जाइएगा एकदम सुखद है, 1 घंटे के बाद देखिएगा फिर पानी आ जाता है। अब तो खैर कृत्रिम बना दिया है, पिछले साल पानी लाने का व्यवस्था कर दिया। तो यह तो जल है, और जल जो होता है द्रव्यमान होता है। पढ़ाई में पढ़ते हैं ना, जल दूध पानी, पानी कोई जल है, जैसा बर्तन में रखिएगा वैसा आकार हो जाएगा। ईटा के रखिएगा तो होगा नहीं, होगा नहीं, जल आकार ले लेता है, जैसा बर्तन होगा वैसा ही आकार ले लेगा। गड्ढा में जाएगा गड्ढा में, नदी में तो नदी में, समुद्र में जाएगा समुद्र में। तो कहते हैं जल के अनुसार रहिए। भगवान कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। अब पुत्र ऐसा होगा जो दुख देगा, लेकिन इस जिद पर उतारू रहे तो इनको वाल्मीकि जी आशीर्वाद दे दिए। कुछ काल बीतने पर गौमती गर्भवती हो गई, 10 महीने का पूरा गर्भ हुआ। प्रसूति का समय होने पर गौमती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र, उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ, और उनके पति सुदेव भी बड़ा प्रसन्न हो। जब बाल बच्चे का जन्म होता है तो एक जात कर्म संस्कार कराना पड़ता है। पंडित जी के पास लोग जाते हैं, छठी का समय, कौन राशि हुआ, ये सब बात जो दिखाते हैं तो उसका नाम है जात कर्म संस्कार। ब्राह्मण सबको बुला लिया, सबको दान दिया। बुद्धिमान ब्राह्मण ने अपने कुटुंब के ब्राह्मणों से कहा, यह पुत्र है, चूंकि गरुड़ जी इतना कृपा किए हैं उसी से प्राप्त, नहीं तो विष्णु भगवान तो कह दिए थे होगा ही। इसीलिए शरद पूर्ण के चंद्रमा के समान कांति वाला यह सुखदेव समान तेजस्वी है, इसीलिए इसका नाम सुखदेव है। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्षी चंद्रमा के समान बढ़ता गया। पिता ने पुत्र को जन्मवाली कराया, यज्ञोपवीत दिया, वैदिक संस्कार प्राप्त हो, ब्रह्मचारी बना, और ब्रह्मचर्य तेज से साक्षात सूर्य के समान शोभित बुद्धि सागर कुमार वेद पढ़ने को गया। श्रेष्ठ बुद्धि से गुरु को प्रसन्न आनंदित कर एक बार कहने से ही सब विद्या पढ़ जाया करता, सब कुछ पढ़ लेता था, जो पढ़ता था उसको याद हो जाए, भगवान का दिया हुआ वरदान था। बोले ऐसा पुत्र नर्म बुद्धिमान भाग्य वेद अध्ययन करने वाला कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। ये पुत्र यहाँ तो तुम्हारा थोड़ा हाथ देखता हूं। हाथ पर देखते हैं तो सुंदर छत्र 2-4 कमल दल सहित हाथी के सूर के समान घुटनों तक, हाथ कान तक फैले हुए विशाल नेत्र,
गोल शरीर पेट वाले त्रिवली से शोभित ऐसे पुत्र को देख मुनि आश्चर्य युक्त उत्कंठित ब्राह्मण से बोले, ये सुदेव, यह तो गुणों का भंडार है। सांग के समान कंठ है, चिकने टेढ़े बाल है, चौड़ी छाती है, मोटा गर्दन है, बैल के समान कंधा मजबूत है, सब लक्षणों से पुत्र, यह सौभाग्य का सागर है। लेकिन एक वो इसमें महादोष है। पहले आयु की परीक्षा करते हैं, फिर करना ठीक। और दोष तो इतना खराब दोष है कि इसका आयु ही नहीं। अब खूब गुणवान हो, जिए नहीं बच्चा, तो क्या फायदा। हे सुदेव, 12वां साल ही पानी में डूब के मर जाए। ये तो हम बता दिए, लेकिन तुम शोक नहीं करना, क्योंकि होने वाला बात अवश्य ही होता है और इसका कोई इलाज नहीं। 12वां वर्ष मरेगा, पानी में डूब गया तो मरेगा। कोई बीमारी तो नहीं है कि आप इसका इलाज करेंगे। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहा के ब्रह्मलोक चले गया। सुदेव शर्मा ब्राह्मण गौतमी अब फिर चिंता में। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए बहुत काल तक दुखी रहे। गोमती धीरधर पुत्र को गोद में लेकर मुख चूमकर पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाले वस्तु में भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है नहीं होगा। राजा नल को, भगवान श्री रामचंद्र जी को, युधिष्ठिर को भी ये सब तो भगवान थे, इनको भी बहुत दुख मिला। हिरणाक्ष मारा गया, वृत्तासुर भी नष्ट हो गया, स्वामी कार्तिक और रावण के भी सिर काटे गए। रघुनाथ जी को भी जानकी का दुख हुआ, वीरा हुआ। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण द्वारा मृत्यु साप से मारा गया। इससे जो होने वाला होगा होगा। हे नाथ, उठिए, सब शरणागत जीव के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले सनातन हरि को भयो। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ब्राह्मण आपने स्त्री के वचन सुनकर सत्य गुणों प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमल का ध्यान कर पुत्र से उत्पन्न दुख से तत्काल छूट गया। यानी हरि ध्यान में लग गए। और करवाद की वेल से आज सब काल सुना। एक श्री नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद समाधे दृढ़ ध्वन्या प्याने सुदे प्रतिवदो नाम 400 अध्याय। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधे जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। तुलसी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, तुलसी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, तुलसी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, तुलसी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। प्रेम गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, गीता माध्यम की जय, पुरुषोत्तम माध्यम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, राजा रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, सब देवतन की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। चला चले गए। ओकरा के लिए फोन देना हीरा के सनिया ओ दै छै आ के रुपया बढ़िया दे छोड़ दे
नहीं एतानि गंगा जलानि एकाकृत